गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। दूसरी कविता है बेटी युग। दूसरी इकाई में की दूसरी कविता है बेटी युग। और इस कविता की रचना जिन्होंने की है उन कवि का नाम है आनंद विश्वास। आनंद विश्वास जी, इनका जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। उन्होंने जो रचनाएं लिखी है, मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर, ये इनकी रचनाएं ना। मैं वीडियो में था, ये इनकी रचनाएं हैं। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोह स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। ये जो कविता है बेटी युग, इस कविता में कवि श्री आनंद विश्वास हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें शिक्षा देंगे, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और बेटियां निर्भर करेंगे, तो वही लड़कियां देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। तो इस कविता का अर्थ हम देखते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। ये जो पंक्तियां दी है यहाँ पे, तो कवि कहते हैं कि देश विकास की प्रगति पर है, देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई जो कहानियां है, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देश प्रगति कर रहा है, प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन आज भी बच्चों को नानी वाली यानी नानी द्वारा सुनाई गई जो कहानियां है वो प्यारी लगती है। आओ अब हम नई कहानियां लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, जिस कहानियों द्वारा बेटियों का अच्छा हो सके, इस प्रकार की कहानियां हमें क्या करना है, अभी लिखना है। कवि कह रहे हैं कि ऐसी कहानी हमें लिखना है कि जिस कहानी द्वारा लड़कियां शिक्षित हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और देश की प्रगति कर सके। इसी प्रकार की कहानी हमें लिखना है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो कवि कहते हैं कि इस युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे। ये जो युग है, इस युग में लड़के और लड़कियां दोनों समान पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। ये जो युग चालू है, कवि कहते हैं कि इस युग में बेटा और बेटी सभी एक समान पढ़ेंगे और सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, और इसी पढ़ाई के माध्यम से वो अपने फौलादी जो इरादे हैं उनके साथ अपना खुद इतिहास वो लिख सकेंगे। इस प्रकार की कहानियां हमें लिखना है।
देश पढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। कवि कहते हैं कि देश क्या करेगा, अभी पढ़ेगा, और जब देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। दौड़ेगी अब तरुण जवानी, जो तरुण वर्ग है दौड़ेगी अब तरुण जवानी, यानी जो तरुण वर्ग है वो अभी अपने देश को प्रगति के राह पर लेके जाएगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो कवि कहते हैं कि देश प्रगति कर रहा है, प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन आज भी जो कहानियां बचपन में हमें नानी ने सुनाई थी वो आज भी हमें कैसी लगती है, प्यारी लगती है। तो बच्चों, इस कविता का जो दूसरी पंक्ति है उसका अर्थ आपको अगली तासिका में समझाया जाएगा।